आज इस पार्ट में आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार और आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हृदय से। आज दिमाग में एक ही बात आ रहा है कि हम अपने दिमाग का फोकस ट्रीटमेंट स्वयं से कैसे करें। दोस्तों, फोकस ट्रीटमेंट का मतलब है कि हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा तनाव की स्थिति में तब आता है जब हमारे सामने ऑप्शंस ज़्यादा हो जाते हैं और हमारा मन एक प्रकार से दुविधा में घिर जाता है कि क्या करें क्या ना करें। ऐसी स्थिति में आ जाता है हमारा दिमाग और हम सबसे ज़्यादा परेशान उसी स्थिति में होते हैं और डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि हम क्या करें। तो इसका सबसे अति उत्तम इलाज यही है, समाधान यही है कि अपने दिमाग के जितने भी, मान लीजिए 2 से अधिक समस्याएं हैं, 3 समस्याएं हैं, 10 समस्याएं हैं, तो उनमें से हमें प्राथमिकता तय करना पड़ेगा कि भाई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस टाइम क्या है। मतलब जिस समय या जिस दिन अगर 10 समस्याओं में से अगर कोई एक समस्या का समाधान करना ज़्यादा ज़रूरी हो तो हमें उस समस्या का सबसे पहले निपटारा करना चाहिए। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक साथ सारी समस्याओं का समाधान एक दिन में ही होना हो। और अगर एक दिन में ही 10 समस्याओं का समाधान करना है तो प्राथमिकता वहाँ भी तय करना पड़ेगा कि भाई 9 बजे तक ये कर लेना है, 10 बजे तक ये कर लेना है, 12 बजे तक ये किया जा सकता है। आप चाहें तो जो संबंधी जो व्यक्ति है उससे आप पूछताछ करके आप समय ले सकते हैं, बता सकते हैं आप अपनी समस्याओं को कि भाई अब मान लीजिए कोई फॉर्म भरना है आपको, तो देख लीजिए क्या 10 बजे तक भरा जा सकता है, क्या 11 बजे तक भरा जा सकता है, क्या 12। मान लीजिए बिजली बिल चुकाना है, वो भी ऑफिस जाके, वो भी ऑफिसर से बात करके, मान लीजिए बिजली बिल ज़्यादा आ गया। एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको। तो हो सके तो ऑफिस ही चल दीजिए या फ़ोन नंबर अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है अभी ज़माने में, और बता दीजिए कि इस नंबर, ये जो भी है कि ये समस्या है और इसके समाधान के लिए मुझे कितने बजे आना है और साहब कितने बजे आएंगे। आप डिटेल ले लीजिए। हो सकता है 3 बजे आए तो आप 2 बजे चल दीजिए, क्योंकि साहब हैं, अचानक आ सकते हैं, अचानक जा सकते हैं। आप 3 बजे यानी 3 बजे मत जाइए। तो कहने का मतलब ये है कि समस्याएं अगर एक साथ आ गई हैं तो हमें फोकस करना पड़ेगा। फोकस किस में करना पड़ेगा? अपन तो 9 समस्याओं को एक साथ डिलीट नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? क्रम से हम उसको समाधान कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा है किसी ऐसे व्यक्ति जो हमेशा झंझावत में रहता है, उसको आप एक काम दे दीजिए तो झल्ला जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा सिस्टम रहता है, सोचने का एक तरीका होता है कि वे 10 काम को घर से ले जाएंगे और शाम को जब वापस आएंगे तो 10 काम को निपटा के आएंगे। ये होता है व्यक्तित्व। तो न समस्याओं में कोई दिक्कत है और न ही किसी और कोई बात में दिक्कत है। अगर दिक्कत है तो एक सही मानसिक तैयारी में दिक्कत है। हमें अपडेट होना पड़ेगा, हमारे दिमाग को उस काम में लगाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि हमें एक आदत हो जाएगी
कि हम कैसे समस्याओं से रूबरू हों, उसका समाधान कैसे करें और हम अनावश्यक झंझावातों से बच सकते हैं। तो आज का ये अंक कैसा लगा दोस्तों, बिल्कुल बताइएगा। मेरे कुछ शुभचिंतकों का ये सुझाव था कि आप वीडियो थोड़ा छोटा बनाइएगा, लेकिन काम की बात कीजिएगा। अगर कोई और आपके दिमाग में इस संबंध में कोई बात आती हो तो बिल्कुल बताइएगा। मैं पुनः हाजिर होऊंगा उन्हीं समस्याओं को केंद्रित करके आगे बात बताने के लिए। तो दोस्तों, क्या ये सुझाव आपको सही लगा? अगर लगा तो भी बताइएगा कमेंट करके, नहीं लगा तो आपके क्या सुझाव हो सकते हैं उसको भी बताइएगा। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। पुनः आइएगा अगले पार्ट में। इन्हीं उम्मीदों के साथ आपका शुभाकांक्षी वेद व्यास मिश्र आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता है, स्वागत करता है, नमस्कार करता है। धन्यवाद।